नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। राजस्थान में एक बार फिर गुर्जर आंदोलन की आग सुलग गई है। गुर्जरों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा कर लिया है। आंदोलन कर रहे बैसला गुट से सरकार बात करने को कह रही है, लेकिन बैसला गुट सरकार से बात करने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल है कि ये आंदोलन का तरीका कितना सही है, कितना गलत है। रिपोर्ट आप देखिए। बातचीत तो शुरू ही नहीं हुई। पूरी कर दे, हम आंदोलन क्या करेंगे। गुर्जर आरक्षण और आंदोलन। बीते 14 साल के दौरान इन तीनों शब्दों का मतलब गुर्जर वर्सेस सरकार। सड़कों पर आग, उखड़ी रेल की पटरियां और जलती हुई बस्तियां हो चुका है। आरक्षण के नाम पर एक बार फिर राजस्थान में गुर्जर सड़कों पर हैं। गुर्जरों ने रेल की पटरियों पर कब्जा कर लिया, रेल के पहिए को थाम दिया। गुर्जरों की भीड़ से एक ही नारा सुलग रहा है, सरकार आरक्षण दो वरना हम पटरियों पर जमे रहेंगे। गुर्जर समाज की मांगों पर अगर गौर करें तो 11 भर्तियों में 4% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो भी होगा, टोंक जिला पूरे राजस्थान में चाहे चक्का जाम हो चाहे कुछ भी हो, किसी भी जिले से पीछे नहीं रहेगा। गुर्जर समाज यहाँ का आक्रोशित है। रीट भर्ती परीक्षा 2018 में जिन भर्तियों में 4% आरक्षण की मांग इनकी तरफ से की जा रही है, उसमें रीट भर्ती परीक्षा 2018, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2018, पंचायती राज एलडीसी भर्ती परीक्षा 2013, नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2013, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016, पैरामेडिकल भर्ती परीक्षा 2018, वाणिज्य सहायक भर्ती परीक्षा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018, टेक्निकल हेल्पर परीक्षा 2018, कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2018 और ड्रग्स कंट्रोलर ऑफिसर की भर्ती से जुड़ी हुई परीक्षा शामिल है। ऐसे में सरकार गुर्जरों से बात करना चाहती है। सरकार अपने नुमाइंदे भेज रही है, लेकिन बैसला गुट बात करने को तैयार नहीं। पहले भी हमने मीटिंग में उन्हें बुलाया, जयपुर भी बुलाया, वो आए नहीं। हम वहाँ भी गए, कल कोई मिला नहीं। तो रास्ता तो मुझे लगता है कि मिलने से और बात करने से ही निकलेगा। संविधान के साए में सड़क पर आंदोलन के नाम पर आग लगा देने को संविधान का संस्कार नहीं कहते। आंदोलन के नाम पर रेल की पटरियों को नोच लेने को आंदोलन की आजादी नहीं कह सकते। आंदोलन के नाम पर राजस्थान को जला देने को संविधान का अधिकार नहीं कह सकते। आंदोलन की आग में लोगों के जल जाने को संविधान का शीर्षक नहीं कह सकते। अपने हक के लिए आंदोलन करना देश के हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन आंदोलन को गुंडागर्दी और आगजनी में बदल देने को संविधान नहीं कह सकते। ऐसे में यह खुद तय करना होगा कि आंदोलन का यह तरीका कितना सही है, आम लोगों को परेशान करना कितना जायज है। कर्नल बैसला जी जो स्वयं बहुत बड़े पदों पे रहे हुए हैं, हाँ बिल्कुल, उनको तत्काल राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार करके और अपेक्षित निर्णय लेना। तो आंदोलनकारियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो संपत्ति का नुकसान होता है वो हमारी राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद बातचीत करके हर समस्या का समाधान करते आए हैं और सारी समस्याएं लगभग समाधान हो गया। खुद मंत्री अशोक चांदना, रघु शर्मा लगे हुए हैं। बातचीत का दरवाज़ा सरकार हमेशा तैयार खोल के खड़ी है। ऐसे में मेरा मानना है कि देश के हित में कोरोना संकट के समय में आंदोलनकारियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, राजस्थान का हित, देश का हित यही है कि वो पटरियों पर बैठने की बजाय टेबल पर बैठे। कांग्रेस के आपस की वर्चस्व की लड़ाई है और इस वर्चस्व की लड़ाई का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। कांग्रेस को चाहिए, सरकार को चाहिए कि आपसी सहमति के आधार पर तालमेल बिठाकर संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए
जो नियमों के तहत समाधान हो सकता है वो समाधान निकालने का काम करेंगे। कहते हैं आंदोलन और आगजनी से कभी किसी भी समस्या का हल नहीं निकलता, बड़े से बड़े मसले बातचीत से बन जाते हैं। यही वजह है कि हिम्मत सिंह गुट ने सरकार से बातचीत की कोशिश की, गुर्जरों की समस्या का समाधान निकाला। अब ऐसे में सवाल ये भी कि बैंसला गुट क्यों सरकार से बात नहीं करना चाहता। सवाल ये भी उठता है कि कर्नल बैंसला आंदोलन के रास्ते अपने बेटे की सियासी राह तो कहीं तैयार नहीं कर रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।